मैं इस वक्त इब्राहिम हैदरी गोट कराची में मौजूद हूँ। मैं जिस लॉन्च पर या जिस कश्ती पर खड़ा हूँ, इस कश्ती को बनाने के लिए 1 साल का अरसा लगा है। इस कश्ती की कुल लागत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान आई है। इसके अलावा जिस वक्त इस कश्ती को समुंदर में उतारा जाएगा, उस वक्त 4.5 से 5.5 लाख रुपए के दरमियान रजिस्ट्रेशन का अमल होगा, रजिस्ट्रेशन के पैसे देने होंगे। इसके अलावा कस्टम के अहलकारों को पैसे, ठेकेदारी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, उनको अलग से उनकी जेब गर्म करनी होगी। उसके बाद ये समुंदर में उतरेगी। समुंदर में उतरने के बाद कोई गारंटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है हुकूमत की जानिब से कि कोई शख्स 2.5 से 3 करोड़ रुपए लगाता है तो क्या उसके कारोबार को छोड़ किया जा सकता है या नहीं, इस पे कोई बात नहीं की जाती। इसके अलावा जब कश्ती वाला मच्छेरा बलूचिस्तान की हदूद में गुजरता है, जाता है, तो उसे 2 से 2.5 लाख रुपए माहाना उन लोगों को देना होता है जो इन कारोबार करने वालों के ऊपर नज़र रखते हैं और इन्हें कारोबार नहीं करने देते। हुकूमत के पास वो पैसा नहीं जाता, इनसे भत्ता वसूल किया जाता है। इस तरफ कोई भी शख्स बात नहीं कर रहा, उन पर कोई भी शख्स आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों? इनके कारोबार पर सब कहते हैं ये कारोबार है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए, इस कारोबार का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इनके बच्चों की तालीम के लिए कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा। कश्ती बनाने के अमल को 1 साल लगता है, लेकिन जो बनाने वाले हैं, जो मिस्त्री हैं, उनके रोज़गार की ज़मानत कोई नहीं दे रहा। तो बहुत से मसाइल हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि समुद्र में एक कश्ती गुजर रही है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे छुपे तलख हक़ाइक़ को भी हमें जानना होगा। इस कश्ती के अंदर 6 कमरे हैं, इसके अंदर इंजन लगा है, इसके अंदर 1 माह की जो मछली पकड़ी जाती है, जो समुद्र से जो जानदार पकड़े जाते हैं, इसमें डाले जाते हैं, उसके बाद वो हम सब तक पहुँचते हैं। लेकिन उसके दरमियान जो इंसान इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा। उस पर काम किया जाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाने चाहिए। वो कश्ती बनाने का अमल से लेकर मछली पकड़ने या मछली को दुनिया तक पहुंचाने का अमल तक तमाम लोग जो शामिल हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई जानी चाहिए। कराची से इतना ही, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। The lockdown imposed to prevent the spread of the novel coronavirus has affected the livelihoods for thousands of fishermen along the shores of Pakistan's port city of Karachi. Many have set their boats on the shores, while a large number of fishermen have suffered a decline in incomes. The livelihoods for thousands of fishermen along the shores of Pakistan's port city of Karachi has been affected due to the lockdown imposed to prevent the spread of the novel coronavirus. Their boats remain standing on the jetties as their fishing business has been closed and they are unable to head out to the sea for fishing, forcing them to be jobless with no income or decline in their incomes. They had been struggling to feed their families. Left with no work, fisherman Sadar, whose income has declined drastically and now earns less than $2 a day, said he is unable to feed his family. The lockdown has forced him to celebrate the holy month of Ramadan in uncharacteristically subdued fashion. एक टाइम खाता है, दूसरा 2 टाइम नहीं खाता है, ऐसा गुजारा करता है। और अभी तो काम धंधा है ही नहीं, अभी रोज़ाना किधर मिलता है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बंद है। अभी समुद्र जा नहीं सकते मच्छी मारने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए जा नहीं सकेगा। अभी क्या करूं? Pakistan began a phased lifting of its countrywide lockdown last week despite a rising rate of cases, a move pushed primarily by fears of an economic meltdown. The country has reported 36,865 COVID-19 cases and 791 deaths. हैदरी में मौजूद हैं। ये माहीगीरों की बस्ती है और ये एक जेटी है जहां पर 4 रोज़ से लॉकडाउन के बायस बेशुमार लातादाद कश्तियां और लांचे मौजूद हैं, जिनको पाबंदी लगाई गई है कि वो शिकार नहीं कर सकते। इस मौजूदा सूरत हाल में क्या मसाइल जन्म ले रहे हैं, माहीगीरों को क्या प्रॉब्लम है, इस हवाले से हम जानेंगे इन माहीगीरों से। 40 लाख जो ना माहीगर हैं,
तो ये 40 लाख माइग्रेंट इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। तकरीबन सर ये आज चौथा दिन है बंद है। हमारे पास यहाँ जो सिस्टम था वो यही था कि रोज़ आना, चूल्हा जलता था, अब वो भी बंद हो गया। हमारा यहाँ पे कश्तियों का जो कारोबार है, बाहर से जो लोग 15 दिन 20 दिन के निकले हुए थे, उन लोगों के पास न कोई राशन है, न उनके पास कोई पानी है, पूरा सिस्टम सारा बंद है, न मजदूरी का कोई सिस्टम है, हर तरह से परेशानी है। सिंध गवर्नमेंट हमारी मदद करे। कल हमारे से ये वादा करके गए हुए हैं कि हम आप लोगों के लिए बाहर जो लांचें समंदर से आई हुई हैं उनके लिए हम डॉक्टर भेज रहे हैं। कल 4 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, अभी तक कोई डॉक्टर का पता नहीं है। वो लांचें अभी तक बाहर खड़ी हुई हैं जिनको हम लोग किश्तियों के ज़रिए पानी और राशन पहुँचा रहे हैं। नेवल डिपार्टमेंट है, कोस्ट गार्ड है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही हैं। वो बोलें कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं क्या पता इनमें कोरोना हो, तो अब ये गवर्नमेंट का काम है इनको फैसिलिटी देना, डॉक्टरों को बिठाना गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट का ना कोई डॉक्टर है यहाँ पे मौजूद, तो इस वजह से हमें बहुत दुश्वारी हो रही है। हम लोग रोज़ इधर आते हैं, अपने दिहाड़ी लगाते हैं, रोज़ काम करते हैं, इधर आते हैं। वो कल ऐलान हो गया तो लास्ट बजे मगरिब का टाइम पे ऐलान हो गया, बोलते हैं 8 बजे कोई नहीं निकले, घर से कोई नहीं निकले, और पुलिस हम लोग को नहीं बिठा दे रहे हैं। अगर 4 बंदे बैठे हुए हैं तो बोलते हैं उठ जाओ, और ऐसे हम लोग बैठे हुए हैं तो होटलें सब बंद है। कर रात हम लोग ये सब भूखे सोए हुए हैं, होटलें सब बंद है, 8 बजे सब बंद है होटलें। वो किधर हम लोग जाए खाना खाएं, किधर जाए हम लोग, किससे मांगे? रोज़ हम लोग को खर्च मिलता है, अभी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा, अभी किससे मांगेंगे, किसके दरवाजे टक करेंगे? हम लोग को बोलेंगे खाने दे दे हम लोग को। कराची के 129 किलोमीटर की साइली पट्टी है, मुबारक वली से लेकर लटबसी तक। जब से ये कोरोना वायरस जो आया है उस दिन से जो है यहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से बिल्कुल जो ये ऐलान किया गया था कि जो है जितनी भी जेटियाँ हैं उनको जो है बिल्कुल बंद किया जाएगा, उनके माइग्रों के जो रोज़गार को बंद करके वो अपने घरों तक महदूद कर दिया गया। लेकिन सूरत हाल ये कि अगर आप इस लाखों की तादाद के माइग्रों को जो रोज़गार बंद करोगे तो माइगर जाएंगे कहाँ? 4 दिन से जो हमारे माइगर जो रोज़ के जाने वालों घरों में बैठे हुए हैं, उनके घर के चूल्हे जो ठंडे पड़ गए हैं, उनके घरों के अंदर राशन थी वो अब इस वक्त ख़त्म हो चुकी है, उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। सिंध फिशेज़ को चाहिए कि उन माइग्रों के घरों तक जो है उनको राशन पहुँचाएँ जब तक ये लांचें बंद है, कश्तियाँ बंद है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी। अगर हम लोग टैक्स देते हैं, सालाना 20 अरब रुपया टैक्स देते हैं, उन टैक्स के बदले जो उन माइग्रों के घरों में आप जाके जो है खुदारा राशन पहुँचाएं, उनके घरों की हालत देखें किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस भूख और अफलास को दूर करने के लिए सिंध हुकूमत और फलाही इदारों को आगे आना होगा, ताकि ये एक बहुत बड़ी तादाद, जो लाखों की तादाद है माहीगीरों की, कराची के कोस्टल एरिया समेत सिंध भर में माहीगीर बेरोज़गार बैठे हैं, उनके भूख और अफलास को दूर करने के लिए सिंध हुकूमत को आगे बढ़ना होगा और उनके मसाइल को हल करना होगा। माहीगीरी दुनिया के कदीम तरीन पेशों में से एक। कराची में माहीगीरी से वाबस्ता मछेरों के अपने हालात मंझधार में फंसे नजर आते हैं। दर ना दीवार और ना पक्की छत, रेडी गोट के बासी दौरे जदीद की सहूलियात से कोसों दूर मछली का शिकार करने वालों की जिंदगियां मुश्किलात के जाल में फंसकर रह गई हैं। कभी मौसम साजगार तो कभी नासाज, मछलियां मिल जाएं तो घर का चूल्हा जलने की उम्मीद, वरना चूल्हे ठंडे और पेट की आग रोशन भड़कती रहती है। 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। हम लोग रिज़्क़ के खातिर जाते हैं, पेट के खातिर। समुद्र का इलाका 3-3 महीना बंद होता है, हम लोग का गुजारा नहीं होता है। माहीगीरों का कहना है कि हुकूमती सतह पर इनके लिए कुछ नहीं किया जाता। पीने का साफ पानी है, ना कोई सेवरेज का निज़ाम है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई एजुकेशन है सही तरह। समंदर की तंदो तेज लहरों का मुकाबला करना तो माहीगीरों के लिए कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन जिंदगी के मद्दोजहर से मुकाबला करना माहीगीरों के लिए किसी जंग से कम नहीं। मुल्क की मईशत में भरपूर हिस्सा डालने वाले ये माहीगीर किस तरह कस्मा पुरसी और गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, इसका अंदाजा कराची से मुल्हिका साहिली बस्तियों से बाखूबी लगाया जा सकता है।